आप कथा में आप हो चाहे कोई भी वक्ता हो, और राधा रानी का कीर्तन विशेष रूप से क्यों कराते हैं? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के भक्तों की कथा, ठाकुर जी का कीर्तन होना चाहिए, भक्तों का कीर्तन होना चाहिए। बोले हमको भी आनंद आता है श्री जी कीर्तन पर, श्री जी का कीर्तन क्यों इतने विशेष रूप से होता है कथा में? और फिर एक और बात प्रसिद्ध है, सामान्य कीर्तन चल रहा हो, सब गा रहे होंगे, लेकिन जैसे किशोरी जी का नाम आता है सब झूमने लगेंगे, सब करताल बजाएंगे, सब बोलेंगे भाव से। तो श्री जी के कीर्तन को इतने विशेष रूप से कथा में क्यों सुनाते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे है, एक शास्त्र में एक श्लोक है कि जब व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है ना, तुरंत ठाकुर जी जहां होते हैं उनको जैसे सुनाई देता किसी ने रा कहा है, तुरंत दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। क्यों? अब धा बोलेगा, अब राधा बोलेगा। तो कथा में वैसे तो ठाकुर जी विराजमान हैं ही, लेकिन इतना भार है संसार का, सृष्टि का, कभी कहीं चले जाते होंगे बीच में कथा से, न डोलिया में, द्वारिका देखिया में, जगन्नाथपुरी चक्कर लगाया में क्या चल रहा है देख के आमे थोड़ा। लेकिन जैसे ही कथा में व्यास जी गाते हैं राधा रानी की जय, सोई ठाकुर जी महारानी की जय बोलने से पहले ठाकुर जी आ जाते हैं। और आप सबको जो ये ऊर्जा आती है, जो ये जोश आता है, जो कीर्तन में नाचते हैं, ये इस बात का प्रतीत है ठाकुर जी आ गए, इसलिए सबको खड़ा कर देते हैं। बोले बैठे हो, किशोरी जी को नाम उच्चारण है, अब बैठे हो। पर कई लोग तब भी बैठे ही रहते हैं। ठाकुर जी कहें कोई बात ना, कछुन ने बैठे ही रहने दो। बाकी जो नृत्य करते हैं राधा नाम संकीर्तन में, ठाकुर जी उनकी भुजा पकड़ के ठाकुर जी उनके साथ नृत्य करते हैं। भैया कृष्ण नाम संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, महामंत्र संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, पर राधा नाम संकीर्तन में तो गोविंद नृत्य करते हैं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं। इसलिए बीच बीच में कथा में कोई संकीर्तन कीर्तन हो ना हो, राधा नाम धुनी होती है और होनी चाहिए।